राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सनसनीखेज खुलासा किया है। यह खुलासा ऐसा है जिससे बीजेपी के अंदर भूचाल आ सकता है। गहलोत ने राजस्थान में साल 2020 में बगावत का किस्सा सुनाया। उन्होंने दावा किया कि 2020 में सचिन पायलट की बगावत के बाद वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार को बचाया था। गहलोत ने यहां तक दावा किया कि 2 बीजेपी विधायकों ने भी उनकी मदद की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत ने मिलकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी। अशोक गहलोत ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विधायकों को बगावत के लिए जो पैसे दिए थे वो अब डर के कारण वापस नहीं ले रहे। हम आपको सुनवा देते हैं अशोक गहलोत ने आज क्या बयान दिया। संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा उनको। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में गहलोत अब एक तीर से दो सियासी वार कर रहे हैं। पहला उन्होंने सचिन पायलट पर बगावत का आरोप लगाया और उन पर निशाना साधा, तो दूसरा उन्होंने वसुंधरा राजे का नाम लेकर बीजेपी में फूट डालने की कोशिश की है ताकि बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले ही फूट का सामना करे। गहलोत के दावे के बाद बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब मीडिया के सामने आई। उन्होंने गहलोत के दावे को षड्यंत्र बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। वसुंधरा राजे ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत ने उनका जितना अपमान किया है उतना कोई कर ही नहीं सकता। रसातल में जाते जनाधार के कारण बौखलाहट में अशोक गहलोत अमर्यादित और झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये वसुंधरा राजे ने पलटवार किया अशोक गहलोत के बयान पर। तो चलिए अब आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि 2020 में राजस्थान की राजनीति में आखिर क्या हुआ था जिस पर अब पायलट वार कर रहे हैं। जून 2020 में पायलट गहलोत आमने सामने आए थे। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देते थे। तब सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे। पायलट को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। विधायकों की खरीद फरोख्त का यह पूरा मामला था। इसी मामले में नोटिस आया था सचिन पायलट के पास। नोटिस के बाद पायलट और ज्यादा भड़क गए और पायलट के साथ कांग्रेस के 2 दर्जन विधायक थे। साथ ही विधायकों के साथ हरियाणा के रिसोर्ट में रुके हुए थे। सचिन पायलट, अशोक गहलोत को गांधी परिवार के करीबी का होने का फायदा मिला और अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई। पायलट को उप मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा उस समय देना पड़ा था। अशोक गहलोत के लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी तीखा वार किया है। शेखावत ने अशोक गहलोत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सास और बहू के झगड़े में पड़ोसी का नाम घसीट करके अपने घर की इज्जत बचाना, ये कोई नई चीज नहीं। इट्स नॉट एन अनकॉमन फिनोमिना। अगर उनके साथ में किसी तरह का अन्याय उत्पीड़न हुआ था तो उनको तुरंत जाकर के मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। उल्टा उनके साथ में बैठ करके कॉफी पी रहे थे, गलबैया कर रहे थे, उसके बाद में उनके साथ में उनको मंत्री बना दिया। अभी भी आपके पास में रास्ता खुला है, आप तय करिए और अगर आपकी एजेंसी उसका जांच करने में सक्षम नहीं है तो सीबीआई को सौंप दीजिए। और इसी बड़ी खबर पर जयपुर से जी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु, अभी तक तो ये वार पलटवार कर्नाटक में ही चल रहा था। राजस्थान चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन ऐसा पासा अशोक गहलोत ने फेंक दिया है कि बीजेपी को फ्रंट फुट पर आकर अब लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जबरदस्त वापस बयानबाजी की है उसको लेकर हमेशा मुख्यमंत्री लगाते रहे आरोप कि सरकार गिराने का षड्यंत्र है। जब ये मानेसर की घटना हुई थी जून 2020 में, उसके बाद से ही लगातार ये आरोप लगाते रहे। लेकिन कल उन्होंने पहली बार कहा कि जो विधायक हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं वो 15 से 20 करोड़ रुपए जो लिए हैं, वो अगर उसमें से कुछ खर्च भी कर दिया हो तो वो खुद देने के लिए तैयार हैं या एआईसीसी से दिलाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ तक ये रहा, पायलट कैंप पर हमला था उनका। दूसरी बात उन्होंने कहा कि
जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा, उन पर कहा कि इन्होंने हमारी सरकार बचाने के लिए सहयोग दिया, यानी दूसरा बार इन्होंने बीजेपी पर फूट डालने का प्रयास किया। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो मामला है वो लगातार चल रहा है, तो ऐसे में अब उन्होंने एक आशंका और जताई कि क्योंकि अमित शाह को सीधा सीधा आरोप लगाया कि वो बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे में उनके पैसे उन्हें लौटा दें और नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने गुजरात का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, शिवसेना के 2 फाड़ वाला उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा कि अमित शाह खतरनाक व्यक्ति है, ऐसे में उनके पैसे पहले लौटा दें। बिल्कुल तो तीसरा निशाना तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने इस बाजी को जिसे कहा जाए कि खेलना शुरू कर दिया है। दिसंबर में चुनाव होना है, लेकिन अशोक गहलोत अभी से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और पूरी कोशिश बीजेपी को दो फाड़ करने की अशोक गहलोत ने कर दी है। ऐसा लगातार आरोप और आकलन निकलकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु। जी न्यूज़।